राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स सब आप लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज एकादशी थी, तो आज मैं अपना कलश का जो जल है और जो पत्ते हैं आम के वो बदल रही थी। तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो हमारे हिंदू धर्म में कलश का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है श्री कलश। तो अगर आपने नहीं रखा तो किस तरह रखना वो भी देख लीजिए, या इस जल जब बदलते हैं या पत्ते जो जब बदलते हैं आम के, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आम के पत्ते हैं उनको निकाल के जो सूखे हैं साइड कर देते हैं। जो सुपारी और सिक्का हम डाल के रखते हैं उसको भी रख देते हैं, और जो जल है उसको किसी भी पौधों में डाल देते हैं और अपने घर में चारों तरफ उसका छिड़काव कर देते हैं। कलश को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो अब क्या करना है, चंदन या हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। तो स्वास्तिक किस तरह बनाते हैं वो देख लीजिए। इस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है, जो सही तरीका है स्वास्तिक बनाने का। लोग क्या करते हैं, ऐसे प्लस का निशान बना दिया और स्वास्तिक बना दिया, बहुत गलत तरीका है वो। इस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है और बाहर से अंदर की तरफ स्वास्तिक बनाया जाता है। तो इस तरह से पूरा स्वास्तिक विधिवत कलश पर बनाएं। इसके बाद इसको जल से भरना है। तो जल से भरने के लिए क्या करना है, सबसे पहले डालेंगे इसमें गंगा जल। गंगा जल अवश्य डालें, चाहे थोड़ा ही गंगा जल ज़रूर डालें कलश में। तो गंगा जल डालेंगे और इसको हम भरेंगे। तो कलश कोशिश करें, एकादशी है, पूर्णिमा है या अमावस्या है, इस दिन अपने कलश को बदलें, या कोई विशेष तिथि है या कोई त्यौहार है तब बदलें। तो बस इस तरह से गंगा जल डाला और इसको हम कंठ तक भर देंगे। कभी कलश को आधा नहीं भरना चाहिए, हमेशा इसको कंठ तक भरना चाहिए, और कलश पर मोली अवश्य बंधी हुई होना चाहिए। इसके बाद डालेंगे इसमें 5 चीज़ें। तो हल्दी की गांठ डालते हैं, मेरे पास नहीं थी तो आप पिसी हुई इस तरह से थोड़ी सी हल्दी है, रोली है, फूल हैं, उसके बाद सिक्का, सुपारी, ये चीज़ें 5 चीज़ें आप डाल सकते हैं इसमें। 5 चीज़ों को डाल दें और मन में श्री 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 का जाप करते रहें। इस तरह से माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है। उसके बाद जो आम के पत्ते लिए थे, तो 5, 7, 11 अपने अनुसार आप ले सकते हैं, जितना बड़ा आपका कलश हो। मैं 7 पत्ते हमेशा रखती हूँ। तो इन पत्तों को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद साफ़ करके और इनको हल्दी और रोली का तिलक करेंगे। अक्षत से पूजन जैसे करते हैं वैसे इनका पूजन करेंगे। उसके बाद इनको अच्छे से धूप दीप दिखाना है। ये काम करना है आपको पूजन करने के बाद। जब आप भगवान जी का पूजन कर लें फिर कलश स्थापना करें। इसके बाद इसको अच्छे से धूप दीप दिखाएंगे, अक्षत रोली चावल से पूजन करके। तो कलश स्थापना अवश्य करें इस तरह से। लक्ष्मी जी का नाम स्मरण हमेशा करते रहें मन में, और इस तरह से जो पत्ते हैं उनको अपने कलश में इस तरह से लगाएंगे। अच्छे से सजा के इसको रखें। अच्छा, कई लोग कलश को क्या करते हैं, नारियल को डायरेक्ट कलश के ऊपर ही रखते हैं। मैं हमेशा क्या करती हूँ, किसी प्लेट में चावल रख के और फिर कलश को रखती हूँ। और जो नारियल है उसको इस तरह से मोली ज़रूर लगी हुई होना चाहिए, और इसको किसी चुन्नी में इस तरह से लपेटें और इस तरह से रखती हूँ मैं चावल। थोड़े से किसी प्लेट में चावल रख के और फिर उस पर कलश को रखती हूँ। और अगर आप डायरेक्ट रखते हैं तो जो मुख है, मुख को ऊपर की ओर रखें, या ऐसे भी रखते हैं तो मुख को अपने सामने की ओर रखें। अगर प्लेट में रखते हैं तो मुख को सामने की ओर रखें, और डायरेक्ट अगर पानी में खड़ा रखते हैं आप इसको, तो मुख को ऊपर की ओर रखें। और बस कलश को कर देंगे हम अपनी चौकी पर स्थापित। ध्यान रहे, चौकी हमें बार बार नहीं हिलानी है। कलश का हमें केवल जल बदलना है और पत्ते बदलना है। तो बस इतना काम किया। इसके बाद करेंगे इसका पूजन। कलश का पूजन अवश्य करें। तो बस हल्दी से, रोली से, चावल से कलश का अच्छे से पूजन करेंगे, विधिवत जैसे पूजन होता है। और उसके बाद करेंगे आरती। तो आरती में कपूर का यूज ज़रूर करें। लक्ष्मी जी को, माता जो लक्ष्मी जी हैं उनको कपूर की आरती ही लगती है। तो हल्दी रोली चावल से कलश का करेंगे पूजन, और इस तरह से करेंगे कलश की स्थापना। और माता लक्ष्मी को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करेंगे कि माता लक्ष्मी, इस कलश के रूप में आप हमारे घर में इस तरह से विराजो। तो ऐसा मन में भाव लाते हुए इस तरह से हम अपने कलश को सिद्ध करेंगे या पूजन करेंगे उसका।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ। बस इस तरह से पूजन करके धूप दीप आरती दें, और कपूर की जब आरती करें तो इस आरती को पूरे घर में अवश्य घुमाएं इस तरह से। इसकी जो कपूर की जो वाइब्रेशन होती है नेगेटिविटी को बहुत हद तक दूर करती हैं। तो बस इस तरह से हमने की आज अपने कलश की स्थापना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।